और दोस्तों आज हम देखेंगे टेली प्राइम का पहला सेशन। टेली प्राइम के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और उसका जो ओवरऑल व्यू है वो किस तरह से देखा जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आइकन जो बना हुआ अपना टेली प्राइम का उस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने टेली प्राइम के आइकन पर क्लिक किया और टेली प्राइम जो है वो सॉफ्टवेयर ओपन होने लग गया है। टेली प्राइम और टेली जो ERP9 है वो सिमिलर हैं, थोड़ा वो डिफरेंस है उसमें लेआउट का, जो आज हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले अपने पास लाइसेंस की जो विंडो दिखाई दे रही है वो दिखाई देगी और उसके अंदर 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें। सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है वो होता है T4 होता है। टी जो ऑप्शन TUR और A ऑप्शन दे रखे हैं। टी ऑप्शन का क्या यूज़ होता है? टी ऑप्शन का मतलब होता है कि आप एजुकेशन मोड में इसको रन करना चाहते हो, इसका जो एक्सेस है वो एजुकेशन मोड में आप लेना चाहते हो। इसके बाद है लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। आप किसी दूसरे नेटवर्क से अपनी कंपनी को चलाना चाहते हो तो सर लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद आपको बोल रहा है कि आपका जो लाइसेंस है वो मैनुअल कंफर्म नहीं हो रहा। इसके बाद आपको रीएक्टिव लाइसेंस का मतलब होता है कि आपके पास पहले से लाइसेंस है और उसको आपको दोबारा रीएक्टिव करना चाहते हो। एक्टिव लाइसेंस और नई लाइसेंस का मतलब होता है कि आप नया लाइसेंस लेना चाहते हो, आपके पास एक्टिव लाइसेंस नहीं था पहले और अब आप नए स्तर से लाइसेंस क्रिएट करना चाहते हो या लेना चाहते हो तो आप न्यू लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। आपके पास पहले से लाइसेंस है और वो एक्सपायर है तो आप रीएक्टिव लाइसेंस पर क्लिक करेंगे और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप टी प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे टी प्रेस करता हूँ एजुकेशन मोड के लिए और टी प्रेस करने के बाद आपके पास जो भी कंपनी पहले से बनी हुई हो तो वो आपको दिखाई देंगी कि किस कंपनी को आपको ओपन करना है। तो उस कंपनी पे आपको क्लिक करके उस कंपनी को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने DS कंप्यूटर क्लासेस है इसको ओपन कर लिया है। यदि आपके पास पहले कंपनी नहीं बनी है तो आपको सबसे पहले क्या होता है, कंपनी क्रिएट करना होता है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से कंपनी को एक बार बंद कर देता हूँ। तो मैंने दबाया Alt-K और उसके बाद में Ctrl F3, शट कंपनी के लिए Ctrl F3। यदि आपके पास कोई कंपनी बनी हुई हो और उस कंपनी को आपको डिलीट करना है तो कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी को ओपन करना है। कंपनी को ओपन करने के बाद आपको Alt-K प्रेस करना है। Alt-K प्रेस करने के बाद अल्टर पर आना है और अल्टर पर आने के बाद Alt डिलीट प्रेस करना है। ये जो ऑप्शन होता है डिलीट करने का वो अल्टर के अंदर उपस्थित होता है। तो मैं इस कंपनी को एक बार डिलीट कर देता हूँ। हम नए सिरे से कंपनी बनाएंगे। इसी कंपनी को मैं एक बार ओपन करके इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने क्या किया है, कंपनी को ओपन किया है। कंपनी को ओपन करने के बाद Alt-K प्रेस करना है। Alt-K प्रेस करने के बाद अल्टर ऑप्शन में आना है। अल्टर ऑप्शन में आने के बाद Alt-D प्रेस करना है। Alt-D प्रेस करने के बाद आपको ये पूछ रहा है कि आप श्योर हो इसको डिलीट करने के लिए, तो हम बोल रहे हैं हम श्योर हैं और मैंने कर दिया येस। तो ये 2 कंपनियां मैंने बना रखी, दोनों कंपनियों को मैंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ओरिजिनल काम में कभी भी किसी कंपनी को डिलीट नहीं किया जाता है। हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट के लिए हमें सबसे पहले विंडो दिखाई दे रहा है और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। कंपनी क्रिएट का जो फॉर्म है वो आपके सामने उपस्थित हो जाएगा जिस तरह से ये फॉर्म खुल गया है। सबसे पहले आपके पास जो ऊपर दिखाई दे रही है कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ का अर्थ होता है कि आप जो भी कंपनी बना रहे हो, जो भी आप इस कंपनी के जो डाटा होंगे वो कंपनी पाथ डाटा पाथ है वह उस लोकेशन पर जा करके सेव होंगे। तो ये एक कंप्यूटर के अंदर लोकेशन है जहाँ पे आपके डाटा सेव रहेंगे। आप इसको मैनुअली भी जा करके चेक कर सकते हैं कि इसमें आपके डाटा है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंपनी का नेम। तो मैं यहाँ पे कंपनी का नेम देता हूँ DS कंप्यूटर क्लासेस। हमने एक कंपनी का नाम दिया और इसके बाद हमने यहाँ पे इसका एड्रेस दे देना है। पूरा आपको एड्रेस देना है। जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया 22 कॉफ जयपुर, 22 कॉफ जयपुर। आपको पूरा एड्रेस देना। दूसरी लाइन में अभी आपके पास एड्रेस उपस्थित है तो यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया है। कंट्री राजस्थान के अकॉर्डिंग इंडिया आ गई है। पिन कोड आपको यहाँ पे डालने हैं, जो भी आपके पिन कोड होंगे एरिया के वो पिन कोड डालने हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है, फैक्स नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और वेबसाइट डालना है। यदि आपके पास है तो ये उपस्थित है तो डालने, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हुआ है। इस स्थिति में आज जो तारीख है, इस स्थिति में हमारा फाइनेंशियल ईयर 1
1/4/2023 से स्टार्ट हुआ है और जो ख़त्म कब होगा 31/3/2024 को। कोई भी फाइनेंशियल ईयर है इंडिया के अंदर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर 1/4 से स्टार्ट होता है और अगली ईयर की 31/3 को समाप्त होता है। तो आपके जिस भी ईयर में आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसमें आप एक जो डेट है वो डालेंगे 1/4 से, और जो ख़त्म होने वाली डेट है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पूछा है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब कि आप बुक रखना कब से स्टार्ट कर रहे हो। आप इसमें कंप्यूटर में या इस टेली में या इस कंपनी में काम कब से करना स्टार्ट कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे यदि ये दोनों डेटें सेम रहती है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप दोनों सेम भी रख सकते हैं। और यदि आप चाहते हो कि मैं जब से कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ उस दिन से यहाँ पे डालूँ डेट, तो उस दिन की डेट भी डाल सकते हैं। अपना यहाँ एजुकेशन मोड होने के कारण हम ये तारीख चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद बेस करेंसी सिंबल आ रखा है। बेस करेंसी इंडिया का जो बेस करेंसी सिंबल है वो रुपया है और रुपया के अकॉर्डिंग आपको सिंबल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फॉर्मल नेम। रुपया का जो फॉर्मल नेम है वो NIR होता है। NIR की जो फुल फॉर्म है वो इंडियन नेशनल रुपीज होती है। इसके बाद आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करते ही आपके पास एक विंडो और दिखाई देगी जो टेली ERP में नहीं दिखाई देती थी, प्राइम के अंदर दिखाई देने लगी है। इसके अंदर आपके ऊपर आपको लिखा हुआ है क्रिएट, आपकी जो कंपनी है वो कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल, फिर कंपनी का नाम आ रहा है। आपको यदि और कोई ऑप्शन इसमें देखने, इन ऑप्शन के अलावा आप कोई ऑप्शन देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें और इसको यस कर दें। जैसे आप यस करोगे आपको और ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आप चाहते हैं कि अभी के लिए हम इन ऑप्शनों को नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे नो करके वापस इन ऑप्शन को क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 3 मेजर ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं जिसमें अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। अकाउंट में दोनों ऑप्शन पहले से यस रहते हैं, इन्वेंट्री के दोनों ऑप्शन पहले से रहते हैं और टैक्सेशन का GST जो ऑप्शन है वो पहले से यस रहता है। तो आप जिन ऑप्शनों को यहाँ से यस रखना चाहते हो, ये जो मेजर ऑप्शन है इनमें से जिनको यस रखना चाहते हो उनको यस रखेंगे। और जैसे मैं GST को अभी के लिए यस नहीं रखना चाहता हूँ, जब भी हमारा टॉपिक आएगा GST उस समय हम इसको पढ़ेंगे, तो मैं इसको एक बार के लिए इसको कर देता हूँ नो और इसको मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया कंपनी क्रिएट हो गई। अब हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हमें ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है कोने के अंदर वो दिख रहा है एजुकेशन मोड, टेली प्राइम एजुकेशन। यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन होता तो आपको यहाँ पे लाइसेंस वर्जन का जो भी वर्जन होता वो दिखाई देता। जैसे यहाँ पे दिख रहा है अभी एजुकेशन। यदि आपका लाइसेंस सिल्वर मोड है तो यहाँ पे दिखता टेली प्राइम सिल्वर। यदि आपका गोल्ड है तो यहाँ पे आपको दिखाई देता टेली प्राइम गोल्ड। और जैसे आप इस पर क्लिक करते तो आपको उसके लाइसेंस नंबर वगैरह सारे दिखाई देते हैं। ऐसे कब तक आपका वैलिड है लाइसेंस नंबर क्या है और आपकी जो ईमेल आईडी है वो क्या लगी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंपनी पे हम क्लिक करके क्या क्या देख सकते हैं। जैसे मैंने कंपनी पे क्लिक किया, नेक्स्ट जो ऑप्शन अपना है वो है कंपनी। और कंपनी पे हम क्लिक करके क्या क्या ऑप्शन देख सकते हैं। क्रिएट, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर यानी कंपनी में परिवर्तन कर सकते हैं। चेंज यानी यदि आपने 2 कंपनी ओपन कर रखी है और आप चेंज करना चाहते हो, ये जो ऑप्शन है वो ERP 9 में नहीं था और टेली प्राइम में आपको उपस्थित मिला है। 2 कंपनी है उनको आप स्विच करना चाहते हो तो F3 से स्विच कर सकते हो। और उसके बाद है सेलेक्ट कंपनी और शट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है कि दूसरी कंपनी आपको और ओपन करनी है तो सेलेक्ट कंपनी के द्वारा करेंगे, और इस कंपनी को आपको बंद करना है तो शट कंपनी करेंगे, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल F3। यहाँ भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बाईं तरफ। यहाँ आप देखना चाहो तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है डेट का, और यहाँ पे देखो पॉपअप आपको दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन ओपन होंगे। पहला है डेट का, जिसके F2 से आप डेट चेंज कर सकते हो उसकी। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका पीरियड का। इसके द्वारा आप अल्टर F2 के द्वारा आप इसका पीरियड भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो टेली के अंदर क्या है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको 3 तरह की कीज दिखाई देंगी। शॉर्टकट की है वो 3 स्टाइल में होती है। पहला लिखा हुआ है F3, कोई भी बार नहीं नीचे की तरफ, तो आपको सिंपल F3 प्रेस करना है। सेकेंड जो ऑप्शन है उसके नीचे एक बार है तो आपको अल्टर के साथ F3 प्रेस करना है यदि आपको सेलेक्ट कंपनी करना हो, और आपको कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करना है यदि आपको कंपनी को बंद करना हो, शट कंपनी करना हो। तो ये 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अपने पास डेट का है तो F2 से हम डेट चेंज कर सकते हैं कंपनी की। दूसरा ऑप्शन अपने पास है पीरियड का,
अल्टर यानी एक लाइन है इसके नीचे, इसका मतलब अल्टर F2 के द्वारा हम पीरियड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कंपनी, तो अल्टर F3 से हम कंपनी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, अल्टर F3, और उसके बाद हमारे पास है सेट कंपनी, यानी कंपनी को बंद करना है तो कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे और कंपनी पर क्लिक करके कंपनी को बंद कर देंगे। और हम एक बार दोबारा एक कंपनी और बनाते हैं, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद आपको एक कंपनी और बनानी है, जैसे मैंने बना दी ग्लोबल कंप्यूटर सेंटर, और इसको हमने दे दिया मोदी मार्केट गनेरी। और यहाँ पे हम स्टेट रख देते हैं राजस्थान, इंडिया। जो भी आपके पास नंबर हैं तो वो डाल देंगे। यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना हमें, क्योंकि हमने ये सीख लिया है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम इसको ऐसे रखने देंगे और इसको कर देंगे एक बार के लिए नो, और ये 2 कंपनी ओपन होगी। अब देखो दूसरी कंपनी भी ओपन होगी। हमारे को कंपनी चेंज करनी है, F3 प्रेस करो और चेंज कर लो कंपनी। सेलेक्ट कंपनी में जाओ और सेलेक्ट कंपनी में जाकर के आप कंपनी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक किया मैंने, और सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करने के बाद दूसरी कंपनी ओपन कर दी। अब आपके पास 2 कंपनी ओपन है। यदि आप F3 प्रेस करेंगे और ग्लोबल पे क्लिक करेंगे तो ग्लोबल एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव कंपनी का नाम यहाँ दिखाई देगा आपको, और डीएक्टिव कंपनी उनके नाम आप जो अलग आपकी कंपनी है उनके नाम आपको इस तरफ दिखाई देंगे। F3 प्रेस करो और DS पे क्लिक करो, F3 प्रेस करो, इस पर क्लिक करो। जिस पे आप क्लिक करोगे वो कंपनी आपकी एक्टिव हो जाएगी। इस तरह से आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं। इनमें से किसी कंपनी को आपको बंद करना है तो अल्टर F3 के साथ इसको बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कंपनी को बंद कर दिया, दूसरी को भी करना है, अल्टर F3 करो और दूसरी कंपनी को मैंने बंद कर दिया। यदि आप किसी कंपनी को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, ओपन हो जाएगी। दूसरी और कंपनी को ओपन करना चाहते हो, अल्टर F3 प्रेस करो, यहाँ से आप कंपनी ओपन कर सकते हो। ओपन कंपनी पे क्लिक किया, पहले से DS कंप्यूटर क्लासेस ओपन है, ग्लोबल को और ओपन करना, ओपन कर लिया। तो इस तरह से हमने आज की जो क्लास है उसमें बेसिक जानकारी वो प्राप्त करी है, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की जो क्लासेज होंगी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।